हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सक्षमता परीक्षा से संबंधित क्या अपडेट है, काउंसलिंग में अब और कितना देर लग सकता है और कब तक आप लोगों की काउंसलिंग होगी। साथ ही जो महिला और दिव्यांगजन है जिनकी मांग थी कि उनको नज़दीक का ही स्कूल अलॉट किया जाए, उससे संबंधित क्या कुछ यहाँ पर अपडेट दिया गया है, वो भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही देखिए, TRD3 हेड मास्टर और हेड टीचर को मिल रही है तारीख पे तारीख। इनका कितनी बार अभी तक डेट चेंज हो चुका है और फिर से नया डेट इनके लिए जारी किया गया है। एग्ज़ाम की नई तिथि क्या रहने वाली है वो हम जानेंगे और साथ ही यहाँ पर किन शिक्षकों के वेतन वृद्धि पर रोक लगेगी वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग TRD3 और हेड मास्टर हेड टीचर से संबंधित क्या अपडेट है, क्या नई एग्ज़ाम तिथि दी गई है, वो हम जान लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, प्रधानाध्यापक के परीक्षा तिथि से संबंधित ये सूचना जारी किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा। और ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 26/2024 प्रधानाध्यापक की परीक्षा दिनांक 23 जून 2024 को निर्धारित की गई थी, परंतु उक्त तिथि को BSE-CEB की परीक्षा रहने के कारण एक ही दिन में एक जिला में 2 परीक्षाओं का आयोजन कराने में व्यवहारिक कठिनाइयां हो रही है। ऐसी स्थिति में उक्त परीक्षा का जो आयोजन है वो संभावित तिथि यहाँ पर 28 जून 2024 निर्धारित की गई है। अब देखिए, ये 28 जून जरूरी नहीं है कि आपका 28 जून को एग्जाम हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है संभावित तिथि, यानी कि बदलाव संभव है। इस डेट में भी यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकता है, डेट फिर से चेंज हो सकता है। तो इन्होंने संभावित तिथि 28 जून बताया है और साथ ही निर्धारित की गई है और इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाइट पर में प्रकाशित की जाएगी। यानी जो आपका BPSC की जो वेबसाइट है वहाँ पर बाद में इसकी सूचना प्रकाशित कर दी जाएगी, नोटिस जारी कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, ये सभी आप सबका जो एग्ज़ाम होगा वो 28 जून को यहाँ पर तिथि बताई गई है। इसमें भी बदलाव इन फ्यूचर हो सकता है। अब TRD3 के लिए क्या अपडेट है वो देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये नोटिस जारी किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TRD3 के संबंध में। तो यहाँ पर इसमें भी कई बार डेट चेंज हो चुका है। यहाँ पर इन्होंने दिया है कि विज्ञापन संख्या इतना अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा TRD3 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा ये नंबर है, इस में 29/5 को पारित न्यायाधीश के आलोक में अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 4 जून से 10 जून तक तिथि निर्धारित किए जाने के कारण पूर्व से जो निर्धारित परीक्षा तिथि थी उसमें संशोधन किया गया। तो ये हमें पता ही था, इन्होंने फिर नया डेट हमें दिया था और उक्त संदर्भ में सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापन की परीक्षा राज्य स्थित जिला मुख्यालय में दिनांक 19 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 तक संभावित है। अपरिहार्य कारणों से तिथि में परिवर्तन हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर 19 जुलाई से 22 जुलाई इन्होंने TRD3 के लिए एग्ज़ाम दिया है, लेकिन इन्होंने भी यहाँ पर ये बता दिया है कि ये संभावित है। ये भी तिथि संभावित ही है, लेकिन इसमें भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर ये ईश्वर ही जाने कि कब इसका एग्ज़ाम होगा TRD3 का, क्योंकि अभी भी तिथि पूरी तरह से निर्धारित नहीं हुई है। ये एक संभावित तिथि बताई जा रही है। आगे जा कर के इसमें भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है या फिर यही तिथि रह सकता है कि इस तिथि में आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो कुल मिलाकर आप लोगों का जो डेट है वो आगे ही बढ़ता जा रहा है। हर बार आप लोगों को परीक्षा तिथि दी जाती है लेकिन उसमें फिर से परिवर्तन हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये TRD3 से संबंधित और प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए अपडेट था। अब हम सक्षमता परीक्षा के पास शिक्षकों के काउंसलिंग से संबंधित यहाँ पर अपडेट देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग से संबंधित अपडेट क्या दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए करना होगा इंतजार,
तो यहाँ पर पोस्टिंग के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। कल मैंने अच्छे से सारी डिटेल में आपको बता दिया था, जो लेटर जारी किया गया था आयोग द्वारा वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब विभाग ने नए सिरे से मांगी रिक्ति। अब देखिए यहाँ से नए सिरे से रिक्ति मांग रही, मतलब रिक्ति का काम जो है कई महीनों से चल रहा है, लेकिन ये फिर से रिक्ति मांग रहे हैं। अब ऐसे में तो टाइम लगेगा ही काउंसलिंग में। अब देखिए पास शिक्षकों को नए स्कूलों में पोस्टिंग के लिए अभी इंतज़ार करना होगा। शिक्षा विभाग अब नए सिरे से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की गणना में जुटी है। रिक्त गणना का काम 30 जून तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद जुलाई में शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। तो आप लोगों की पोस्टिंग जो है वो संभवतः जुलाई में ही होगी। और शिक्षा विभाग मुख्यालय ने सभी जिला को निर्देश दिया है कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों की संख्या तथा शिक्षकों की संख्या का गणना करें और सक्षमता परीक्षा में शिक्षकों के पास होने के बाद रिक्त पदों की संख्या की गणना करें। 30 जून तक सभी जानकारियों को विभाग मुख्यालय में भेजें। बता दें कि यहाँ पर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए पहले चरण सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित की गई थी। और इसमें करीब ये इस ज़िले की अगर बात करें, ये ज़िला है आपका क्या ये गोपालगंज है। यहाँ से लगभग 7,600 शिक्षक उत्तीर्ण हुए। और यहाँ पर सारी चीज़ें वही बताई गई है कि कहाँ पर कितने शिक्षकों को, कौन से वर्ग में कितने शिक्षक पास हुए हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। कुल मिलाकर अगर यहाँ पर हम बात करें कि आप लोगों की काउंसलिंग कब तक होगी, तो उस बारे में भी हम लोग थोड़ा सा अपडेट देख लेते हैं कि क्या कुछ शिक्षा मंत्री ने काउंसलिंग से संबंधित अपडेट दिया है, वो देख लेते हैं। ये खास तरह से शिक्षा विभाग ने सभी जिला पदाधिकारी को कल लेटर जारी करते हुए ये आदेश दे दिया है कि पदस्थापना के पहले शिक्षकों का तबादला करने पर रोक लगा दिया गया है। जो सक्षमता पास शिक्षक है उनका पदस्थापना जब तक ना हो जाए तब तक किसी भी शिक्षक का ट्रांसफ़र या स्थानांतरण ना किया जाए। अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा कुछ मैंने आपको कल ही बता दिया था। ये आज के न्यूज़ में जो अपडेट दिया गया है वो देख लीजिए। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके स्थानीय निकाय शिक्षकों की काउंसलिंग एवं पदस्थापना के पहले किसी भी कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। यदि विभागीय मुख्यालय को स्थानांतरण के संबंध में किसी भी तरह की सूचना प्राप्त होती है तो संबंधितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये सख्त निर्देश दे दिया गया है कि किसी भी शिक्षक का तबादला अभी ना किया जाए। और इस आशय के आदेश शिक्षा विभाग ने मंगलवार को जारी कर दिए हैं। इधर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की जल्द काउंसलिंग होगी और सॉफ्टवेयर के जरिए उनकी पोस्टिंग कराई जाएगी। तो जो आपकी पोस्टिंग होगी ना, वो जैसे आपका बीपीएससी TRE 1 TRE 2 शिक्षकों की गई थी वही प्रक्रिया अपनाया जाएगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही आप लोगों की पोस्टिंग होगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये इन्होंने कहा है कि जो काउंसलिंग है वो जल्द होगी। तो जल्द होगी तो इसका मतलब है कि आपकी काउंसलिंग जून माह में हो जाएगी। एक बार काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए तो लगभग राहत भरी खबर होगी हमारे शिक्षकों के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम है ये काउंसलिंग का। पदस्थापना जुलाई में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों की काउंसलिंग हो जाए ताकि आप इस बड़े काम से जो है निपट जाए। और इसके बाद देखिए एक और बड़ी बात बताई थी शिक्षा मंत्री ने, जो हमारे दिव्यांगजन शिक्षक हैं, तो दिव्यांगजन शिक्षकों के लिए यहाँ पर इन्होंने एक राहत भरी खबर ये कहा है, साथ ही महिलाओं के लिए भी और उन शिक्षकों के लिए भी जिनके कोई नज़दीकी जो भी हैं अपने परिवार में कोई बीमार है, चाहे वो माता पिता हो कोई हो, तो उनको नज़दीक का ही स्कूल दिया जाए जहाँ से जो है वो अपने परिवार की देख रेख भी कर ले और कोई दिक्कत भी ना हो। तो ऐसा कुछ जो है शिक्षा मंत्री ने कल ही बताया था कि वो इनके लिए भी कुछ न कुछ आगे जा कर के निर्णय लेंगे जो इनके लिए सही हो और सुलभ हो। तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने बताया था। तो ये ज़रूर होगा, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस पर काम किया जाएगा आगे जाकर। पहले आप लोगों की काउंसलिंग हो जाए, पोस्टिंग हो जाए, उसके बाद इस पर भी काम किया जाएगा। तो कुछ ये अच्छी खबर है उन शिक्षकों के लिए जो बार बार कह रहे थे कि उनकी जो पोस्टिंग है वो नज़दीक में ही हो जाए। तो कुछ इस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था। अब देखिए
यहाँ पर और क्या दिया है कि सॉफ्टवेयर से होगी। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक सनी सिन्हा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में सख्त हिदायत दी है कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने अपने पत्र में साफ कह दिया है कि मार्च अप्रैल में सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई थी और इसमें 1,87,818 स्थानीय निकाय शिक्षक उत्तीर्ण हो चुके हैं और इन शिक्षकों की काउंसलिंग की कार्रवाई विभाग की तरफ से प्रक्रियाधीन है। तो यहाँ पर अभी ये काम चलेगा, अभी हुआ नहीं है और इन सभी बातों को मद्देनज़र विभाग ने निर्णय लिया है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की पदस्थापना से पहले जिलों में किसी भी तरह के स्थानांतरण की कार्यवाही न की जाए। तो कुल मिलाकर ये सख्त आदेश दे दिया गया है कि जिन्होंने सक्षमता पास किया है और जिन्होंने एग्ज़ाम अभी नहीं दिया है सक्षमता का, वो सभी शिक्षक जहाँ जिस स्कूल में भी कार्य कर रहे हैं उनका स्थानांतरण किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा जब तक कि सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हो जाती, उनकी पदस्थापना नहीं हो जाती। कुल मिलाकर अगर बात करें काउंसलिंग की तो जून माह में ही आप लोगों की काउंसलिंग होनी है। पदस्थापना आपका जुलाई में हो सकता है क्योंकि जून माह में आपको पता है 20 दिन प्लस लगेंगे आपके काउंसलिंग में। तो काउंसलिंग एक बार स्टार्ट हो जाए ताकि आप लोग भी राहत की सांस ले। बहुत बड़ा काम है ये, जल्दी से अगर पूरा हो जाए तो आप लोग भी थोड़ा रिलैक्स हो सके। तो कुल मिलाकर ये है कि जून में आप लोगों की काउंसलिंग है क्योंकि शिक्षा मंत्री ने स्वयं कहा है कि आपका जो काउंसलिंग है वो जल्द से जल्द किया जाएगा। कुल मिलाकर ये अपडेट है सक्षमता से संबंधित। अब देखते हैं किन शिक्षकों के यहाँ पर वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए थोड़ा सा अपडेट देख लेते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर बताया गया है कि जो शिक्षक प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं उन शिक्षकों की वेतन वृद्धि पर यहाँ पर रोक लग गई है और इस तरह से और जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उन शिक्षकों की वेतन वृद्धि की जाएगी। तो ऐसा कुछ यहाँ पर बताया गया है, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक का ये अपडेट दिया गया है आपके सक्षमता पास TRE 3 और प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक से संबंधित। और भी कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो सभी अपडेट के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल पर बने रह सकते हैं। मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।